गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे चैप्टर नंबर 3 हमारा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या फ्रेंड्स? गुड्स एंड सर्विस टैक्स बराबर जीएसटी। कौन सा? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेते है क्या ये इंट्रोडक्शन हमारा। यानी जो भी हमारी इकोनॉमिक नीड्स है ना कंट्री की, उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट्स टू टाइप्स के हमसे टैक्स लेती है, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से? डायरेक्ट यानी गवर्नमेंट की भी नीड्स होती है, इकोनॉमिक नीड्स होती है, वो तो फुलफिल करनी पड़ेगी। अब जो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, मान लो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, वो कौन कलेक्ट करता है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, फिर वो यूनियन टेरिटरी यानी यूटी हो सकती है। बराबर, वही लोग कलेक्ट करते हैं यही जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। बराबर। अब जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है विच आर कलेक्टेड बाय द आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, और उसकी जो भी लीगल प्रोविज़न है ना, जो भी लीगल प्रोविज़न है, यानी जो भी वैरायटी है इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस की, जो भी और जो भी सेपरेट लीगल प्रोविज़न है, उनके व्यू पॉइंट से और मैनेजमेंट से देखा जाए तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, दोनों में आती है। बराबर, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज़्यादा आती है। अब वही वैरायटी बहुत है उसमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कॉम्प्लियंस है बहुत। बराबर। तो उसको अब फिर कहाँ ले जाना पड़ेगा? जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होगी तो गवर्नमेंट के पास ले जाओ, फिर उसके जो भी टैक्स अथॉरिटीज़ है उनके पास ले जाओ। बराबर। फिर होता क्या था कि जो भी टैक्स पेयर है उसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। बराबर। तो उसको एलिमिनेट यानी उसको अब रिजॉल्व करने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए तो एक ऐसा स्ट्रक्चर टैक्स का क्रिएट किया गया। बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी, तीनों के लिए जो अप्लाई करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। तो उससे होगा क्या, जो भी आपके डायरेक्ट्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, वो सब एक ही हो जाएंगे। सबको क्लम कर दिया यानी सबको मर्ज कर दिया फ्रेंड्स। सबको मर्ज कर दिया, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स को। और 1 जुलाई 2017 को हमारी जो फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने हमारे कंट्री में जीएसटी अप्लाई कर दिया। और उसका स्लोगन क्या था? वन नेशन वन टैक्स। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, उनका स्लोगन क्या था जीएसटी का? वन नेशन वन टैक्स। कब अप्लाई हुआ? 1 जुलाई 2017, मोदी गवर्नमेंट में, जो फर्स्ट जो आई थी ना मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने ये जीएसटी अप्लाई किया फ्रेंड्स। यानी जो भी टैक्स स्ट्रक्चर में जो भी अब तक जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे फ्रेंड्स, वो आइदर इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, जो कलेक्ट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिटी, आई नो आई एम रिपीटिंग, बट वो पहचानना जरूरी है। तो बहुत सारे टैक्सेस को उन्होंने क्लम कर दिया, यानी एक ही टैक्स पूरे कंट्री में, एक ही टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट के? सेल्स टैक्स, एक्साइज, कस्टम, सर्विस जो भी थे। फिर थे स्टेट गवर्नमेंट के वैट, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सबको क्लम्ब कर दिया। यानी ये सबके सब एक हो गए, सबके सब, और एक ही बना दिया। कौन सा? जीएसटी। यानी डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी थे, आइदर स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन यूटी के, सबको एक ही कर दिया।
विच इज़ नोन एज अ जीएसटी, यानी वन नेशन वन टैक्स। कौन सा स्लोगन फ्रेंड्स, ये माइंड में रखना। कब अप्लाई हुआ, तो 1 जुलाई 2017। अब फ्रेंड्स, जो भी हमारा जो जीएसटी फॉर्म हुआ यानी बनाया गया, किसके लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी सब में अप्लाई होगा। तो क्या क्या था उसमें, तो पहले तो सीजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी उससे जो भी रिकवरीज मिलेगी उनका प्रोविज़न किया गया, वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर है एसजीएसटी यानी स्टेट, उसके लिए भी प्रोविज़न किया गया। और फिर है यूनियन टेरिटरी के यानी यूजीएसटी, बराबर, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, बराबर, बहुत सारे हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी अवेलेबल है, बराबर। यूटी यूटी बोलते हैं उसको। तो उनको भी, उनके लिए भी टैक्स का प्रोविज़न किया गया कि उनके भी इकोनॉमिक, ऑल द गवर्नमेंट्स हैव ए देयर इकोनॉमिक नीड्स। अब वो जो इकोनॉमिक नीड्स है ना, वो गवर्नमेंट कहाँ से फुलफिल करती है, टैक्स से। वो हमसे टैक्स लेती है। पहले तो वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, पर अब तो उन्होंने एक ही कर दिया है, सबको मिला के एक ही टैक्स, विच इज कॉल्ड जीएसटी। सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ रखा हुआ है, यानी सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूजीएसटी है, इवन इंट्रिकेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी आईजीएसटी भी है। जो कहाँ पे होगा, वही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी है, बोथ द मोड अदर देन ओन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आर नॉट कवर्ड, यानी अपने स्टेट से और यूटी दोनों कवर नहीं होती है, यानी इसको बोलते हैं आईजीएसटी। क्लियर है। तो आप गुड्स सप्लाई करोगे तो आपको जीएसटी, सेल करोगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर है कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, यानी ये जो भी है, इसमें क्या किया गया है कि इवन अप टू स्टेट्स, एक मिनट, यानी टू स्टेट्स है, कोई भी हो, इवन यूनियन टेरिटरी हो, इवन एक स्टेट से बीजे स्टेट्स में आप गुड्स जा रहा है, ओन स्टेट में होगा तो नहीं कर, तो वो आईजीएसटी में नहीं कलेक्ट होगा, यानी यूटी में भी कवर्ड नहीं होगा। यानी आपको एक स्टेट्स में से दूसरे स्टेट्स में गुड्स को, सर्विस को सप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ से महाराष्ट्र चला जाए, महाराष्ट्र से गुजरात आ जाए, वो चलेगा। फिर है फ्रेंड्स, आईजीएसटी कंप्लीट हो गया। फिर है हमारे पास स्टेट में, यानी इसमें क्या होगा कि अब जैसे स्टेट्स बहुत सारे हमारे यहाँ, तो जो भी लॉस होगा, अब जैसे ही वैट निकल गया, पहले कौन सा टैक्स था, वैट, यहाँ से ही सेल्स टैक्स चलता था, अब ये निकल गया। तो जैसे ही वैट निकल गया फ्रेंड्स और जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, सीधी बात है, तो यही हुआ कि देर आर स्टेट्स विच हैव ए लॉस इन देयर टैक्स कलेक्शन, उनको टैक्स में लॉस आ रहा है जीएसटी के रीजन से। तो वहाँ पे एक कॉम्पनसेशन वहाँ पे रखा गया कि जो भी लॉस होगा, जो भी लॉस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल कर देगी टू स्टेट गवर्नमेंट। यानी मान लो कि जीएसटी के रीजन से आपको लॉस हो रहा है, यानी आपके स्टेट की टैक्स कलेक्शन रिकवरी में लॉस आ रहा है क्योंकि आपको कम टैक्स मिल रहा है। तो सीधी बात है, आपकी इकोनॉमिक नीड्स ज़्यादा है तो आपको पैसे कम मिल रहे हैं टैक्स में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस तो दी थी ईच एंड एवरी स्टेट्स को कि आपको इकोनॉमिक लॉस होने वाला नहीं है, हम उसको कॉम्पनसेट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये नॉलेज पर्पस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नहीं है। अब मीनिंग क्या है जीएसटी का और फीचर्स क्या है, यानी कैरेक्टरिस क्या है।
तो फिर से आई एम रिपीटिंग, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी टैक्स है उसको निकाल के, रिमूव करके एक ही टैक्स बना लिया, यानी विड्रॉल कर लिया सबके सब टैक्स, और एक ही टैक्स रख दिया। उसको बोलते हैं जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब कैरेक्टरिस्ट क्या है, तो पहले तो वन टैक्स, यानी वन नेशन वन टैक्स, यानी ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विस आर कवर्ड अंडर वन टैक्स ओनली। यानी कोई भी आप गुड्स ले लो या सर्विस ले लो, यानी जो टैक्स गुजरात में होगा वही टैक्स महाराष्ट्र में होगा, वही टैक्स तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट, टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई, यानी आपको गुड्स और सर्विस का सप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी जहाँ से वो सप्लाई होगी वहाँ पे टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। यानी आप गुजरात से महाराष्ट्र गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो जीएसटी कहाँ पे अप्लाई होगा, गुजरात में, यहाँ पे सेल हो रहा है, यानी गुड्स और सर्विस जहाँ से सप्लाई होगा वहाँ से उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर जीएसटी काउंसिल बनाया गया, यानी क्योंकि जो भी एक्टिविटी चलती है ये जीएसटी की पूरी ऑनलाइन है, तो उनका एक काउंसिल बनाया गया, क्योंकि वही वो उसकी जो वर्किंग है, रेगुलेशन है, ऑपरेशन है, उसको ही देखेगी बराबर। ईच एंड एवरी स्टेट सबको उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी काउंसिल के जितने भी मेंबर थे ना, उसमें सब स्टेट्स को, यानी सब स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, सब उसको रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में दिया गया, ईच एंड एवरी स्टेट्स के। और चेयरमैन की कौन होगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो उसके चेयरमैन होंगे। नाउ डेज अभी प्रेजेंट में निर्मला सीतारामन इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी यही जीएसटी काउंसिल के लेडी है, वही जीएसटी काउंसिल के रिस्पेक्टेड चेयरमैन है। ठीक है। फिर टैक्स, अब जो भी टैक्स के रेट रखने हैं विच आर रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, यानी कौन से गुड्स और सर्विस पे, यानी कोई भी आइटम्स ले लो, कोई भी ले लो, यानी वही जीएसटी काउंसिल ही उसको रिकमेंड करेगी कितने परसेंट, 5% रखने हैं, 12%, 18%, वॉट एवर में भी जितने भी रखने हैं। बट फिर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो सीधी बात है न, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वो इंटर स्टेट सप्लाई जो भी है वही कवर हो जाएगा, ये ट्रीटेड एज अ इंटर स्टेट सप्लाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, तो आप जैसे जीएसटी सेल, यानी सेल करोगे तो जीएसटी होगा, तो आपने उसमें जो भी परचेस किया होगा, वही रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, वही फिनिश गुड्स आपने परचेस किया होगा, तो उसमें आपको इसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपने कोई गुड्स परचेस किया हुआ है, यानी मान लो कि आपने प्लास्टिक चेयर परचेस की है, मान लो कि आपने 100 रुपीज़ की परचेस की, उसमें 28% जीएसटी है, यानी आपको 28 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपका टोटल परचेज हो जाएगा 128 इंक्लूडिंग जीएसटी। आपने वही चेयर 200 में सोल्ड कर दी, 28% जीएसटी है, यानी आपका 56 रुपीज़ हो जाएगा जीएसटी अमाउंट, यानी आपको कस्टमर से कितने लेने हैं, 256, यानी ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा क्योंकि आपने कलेक्ट किया है, बट आपने ये पे भी तो किया हुआ है ना, तो आपको 56 में से 28 आपको क्रेडिट मिल जाएगा,
यानी आपको गवर्नमेंट को कितने पे करने पड़ेंगे, ओनली 28 रुपीज़। यानी आपने परचेस पे जो भी जीएसटी पे किया हुआ है, इवन फिनिश गुड्स हो या रॉ मटेरियल हो, वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन तो उसके लिए भी एक अच्छी मैकेनिज्म उन्होंने क्रिएट की हुई है, इवन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक अप्रोप्रिएट टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया हुआ। नेक्स्ट, टैक्स डिटर्मिनेशन, यानी सब गुड्स और सर्विसेज विच आर इंक्लूडेड, बराबर उन्होंने हेड्स बना दिए हैं, और हेड्स इस वही हेड्स के अकॉर्डिंग आपके गुड्स और सर्विस पे टैक्स अप्लाई होने वाले हैं। प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, यानी पहले से टैक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास, टैक्स रेट्स एप्लीकेबल कौन सी आइटम पे, कौन से गुड्स पे, कौन सी सर्विस पे कितने होंगे, वो पहले से तय किए हुए हैं। फिर जो भी 5 जीएसटी एक्ट्स है, बराबर, वो उन्होंने पास कर दिए हैं, कुल 5 लॉज है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली, यानी एक जैसा ही, यानी जो भी जीएसटी है ना, उसमें जो भी रूल्स है, उसमें जो भी लॉ है, जो भी है, रूल्स है, लॉज है, प्रोसीजर जो भी है, ठीक है, टैक्स रेट्स है, आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे कंट्री में यही लॉ चलेगा, सीधी बात है। और जो भी टैक्स है, रेट्स है, वो भी हमें आगे उन्होंने दिखाए हुए हैं। अब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, यानी जो भी टर्मिनोलॉजी है ना, उसी हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। यानी आइदर सेल्स हो या परचेस हो, जो भी हो, सेल हो या परचेज हो, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और इवन बोथ, दोनों के दोनों, जहाँ से सप्लाई होगा प्लेस, अब हो सकता है कि स्टेट और सेंट्रल, इवन यूनियन टेरिटरी, उसके बीच में हो, इवन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी हो, यानी उसके अंदर हो या उसके बाहर हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसी हिसाब से टैक्स स्ट्रक्चर लिया जाता है विद इन स्टेट हो। अब मान लो कि चलो ये पहले वाले लेते हैं, ये माइंड में रखना, सप्लाई विद इन द ओवन स्टेट यूनियन टेरिटरी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी आप मान लो कि हमारा स्टेट है गुजरात, बराबर, यानी इसको बोलते हैं इंटर स्टेट, ओवन स्टेट। अब मान लो आप अहमदाबाद से, पूरा ही लिख देता हूँ, आप अहमदाबाद से गुड सोल्ड करोगे बड़ौदा, तो ये हुआ कि विद इन स्टेट हुआ ना, ये कौन सा हुआ, विद इन स्टेट हुआ, यानी विद इन ओन स्टेट, यानी खुद के स्टेट में, यानी उसमें भी हो सकता है, यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है। तो वही है कि CGST और SGST अप्लाई हो सकती है। अब यहाँ पे खुद के स्टेट में करोगे तो SGST यानी स्टेट GST, CGST दोनों कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ, ये रहा, अहमदाबाद वाले ट्रेडर्स ने राजकोट में गुड्स सेल्ड किया हुआ है, 10,000 का गुड्स है, 12% रेट है, यानी 1200 होंगे, यानी 10,000 पे 12%, यानी 1200 ऐड कर दो, ये हमारा GST हो गया, यानी इंक्लूडिंग GST वैल्यू हो जाएगी 11,200, ठीक है।
तो 11 यानी 1200 में से दो पार्ट हो जाएंगे 50-50, यानी 50% CGST हो जाएगा, यानी वो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा, और 50% SGST हो जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट यानी गुजरात गवर्नमेंट को मिलेगा। आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा विद इन स्टेट वाला। अब ये सप्लाई आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी बाहर के कोई स्टेट को आप गुड्स बेचोगे। अब लेट्स टेक ए एग्जांपल। यहाँ पे ही है अहमदाबाद टू जयपुर। अहमदाबाद है गुजरात में और जयपुर है राजस्थान में, तो हो गया आउटसाइड स्टेट। ठीक है, वही एग्जांपल है। 10,000 का गुड्स है, 12% GST है, तो 10,000 पे आप 12% यानी 1200 लोगे, तो सीधी बात है दो किसको जाएगा, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज ए IGST एंड एंटायर टैक्स गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधी बात, यानी CGST विद इन स्टेट हो गया तो दो पार्ट हो जाएंगे बराबर। यानी SGST में CGST में फ़र्क यही है कि आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट में विद इन स्टेट करोगे तो दो पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। CGST यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में डाल दोगे तो एंटायर टैक्स बराबर गुड्स ऑफ रुपीज, यानी यही है। यहाँ पे देख लो फिर 10,000 इज सोल्ड बाय द ट्रेडर्स ऑफ अहमदाबाद टू ट्रेडर्स ऑफ जयपुर, यानी आधा आधा हो जाएगा दोनों बराबर उसमें। पर यहाँ पे तो दूसरे स्टेट्स में है, विद इन स्टेट नहीं है, तो पूरे का पूरा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो फ्रेंड यही है पूरा चैप्टर, एक टैक्स स्ट्रक्चर को समझना वही है, बाकी तो कोई है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है बराबर। एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान में ये रखना है कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे अप्लाई होता है, यानी विद इन स्टेट होगा तो दो पार्ट में होगा, और आउटसाइड स्टेट होगा यानी गुड्स और सर्विस सप्लाइड आउटसाइड स्टेट्स, तो एंटायर टैक्स अमाउंट विल बी रिकवर्ड IGST में चला जाए। वहाँ पे चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेल और परचेस की जो भी इंफॉर्मेशन है IGST CGST की बराबर, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो भी है, आउटपुट है जो भी, वही उन्होंने प्रोवाइड। बेनिफिट्स क्या है फ्रेंड, पूरा छोटा चैप्टर है, सिंगल मार्क्स का कुछ आ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है चैप्टर में से। बेनिफिट्स क्या है बराबर, 1 और 2 मार्क्स का ही कोई MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से सेट किया जाता है। एज ए स्टूडेंट तो बहुत इन्फॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट भी इतना डिटेल में नहीं होता है। बेनिफिट्स क्या है, वन टैक्स, ये तो सीधी बात है कि वो जो भी जो टैक्स कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर था उसको रिजोल्व करने के लिए तो ये रखा गया है। ठीक है, बेनिफिट्स तो वन टैक्स ही है, यानी वन नेशन वन टैक्स। फिर है सिंपल टैक्स सिस्टम है, यानी इससे टैक्स स्ट्रक्चर आपका एकदम सिंपल हो गया। फिर बहुत सारे बेनिफिट जो प्राइस रिड्यूशन था, रिमूवल डबल टैक्सेशन, ये भी निकल गया, यानी एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स पे करना भी बंद हो गया। ठीक है, जो भी प्राइस रिडक्शन हुआ, टैक्सेस लो हुए, उससे जो भी बेनिफिट हुआ तो वो भी कस्टमर को फ़ायदा हुआ। फिर यूनिफॉर्म प्राइसेस हो गया, यानी टैक्स स्ट्रक्चर एक ही रह गया सब स्टेट्स में, तो आपके लिए ये बेनिफिशियरी हो गया कि प्राइस आपकी सब जगह पे सेम हो जाएगी, यानी एक ही चीज़ सब स्टेट में एक ही प्राइस पे बिक सकती है। फिर टैक्स स्ट्रक्चर जो भी था इसी हिसाब से CGST IGST SGST जो भी GST अप्लाई हुआ, तो टैक्सेशन में जो भी गलत होता था, जो भी होता था बराबर, वो भी इवेजन होता था, वो उसका भी बेनिफिट मिला। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी ऑनलाइन हो गया, सबके सब GST रिटर्न ऑनलाइन हो गए, तो जो टैक्स पेयर थे, ठीक है, जो भी टैक्स पेयर थे उनको उनकी जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट थी वो उसमें से लेस करके ही
भरनी है, यानी टैक्स क्रेडिट लेस करके उनको टैक्स अमाउंट भरनी है, तो वही इजीली हो गया, पैसे की रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई। नेक्स्ट, जल्दी से क्रेडिट होना मिलना स्टार्ट हो गया। फिर ये यूज़फुल फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये जीएसटी। इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है जीएसटी, यानी वन नेशन वन टैक्स होगा तो सीधी बात है कि कंपटीशन आपकी जो भी था वो अच्छी हो जाएगी, हर प्राइस पे एक ही होगा और कंपटीशन हेल्दी रहेगी। फिर जो भी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा, सब जगह पे डेवलपमेंट होगा, नहीं तो क्या होती है, देयर आर सर्टन स्टेट वहाँ पे जो डेवलपमेंट चलता था वहाँ पे चलता था, बाकी कोई जगह पे डेवलपमेंट बहुत सारा, यूपी बिहार यानी ईस्टर्न पार्ट है हमारा, वहाँ पे डेवलपमेंट चलता ही नहीं था। ठीक है, तो ये जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ही डेवलप होता था, अब यहाँ पे सब जगह पे डेवलपमेंट चालू हो गया ड्यू टू जीएसटी। फिर रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में रिडक्शन हो गया क्योंकि पेपरलेस हो गया सबका सब। ठीक है, तो पूरा ऑनलाइन स्ट्रक्चर है जीएसटी का, तो वो बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो गया। फिर रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन, गवर्नमेंट के भी पूरा ऑनलाइन हो गया, तो गवर्नमेंट ऑपरेशन यानी उतने एम्प्लॉय उनको भी नहीं चाहिए, नहीं तो पहले बहुत ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट रहती थी बराबर, अब तो वो भी उसमें भी रिडक्शन हो गया। जीएसटी के रेट्स क्या है, तो उन्होंने ये 6 शेड्यूल्स में जीएसटी के रेट अप्लाई किए, 5, 12, 18, 28, 3 एंड 0.25। ठीक है, अब ये दोनों है ना स्पेशल गुड्स के लिए है, यानी नीचे के दो है 3 और 0.25, और उसमें भी 50-50 है। सीजीएसटी स्टेट को कितना मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ये स्टेट गवर्नमेंट 50-50, 5% का 50, 2.5, 2.5, 12 का 6, 18 का 9, 28 का 14, 3 का 1.5, 1.5 और 0.25 का 0.125 बराबर। तो मेन तो टैक्स स्लैब जो भी है ना ये 4 है, 5, 12, 18, 28, यानी ऑल द गुड्स एंड सर्विस आर इंक्लूडेड। देयर आर सर्टन स्पेशल गुड्स, वो 3 और 0.25 में आते हैं, बाकी के ये 4 में ही आ जाएंगे। 5 यानी ऑल द गुड्स एंड सर्विस आर इंक्लूडेड इन 5, 12, 18 एंड 28। अब टर्मोलॉजी कौन कौन से वर्ड्स में कौन किस तरह से पहचाना जाए, फ्रेंड यही है चैप्टर में, और कुछ नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू और 1 मार्क्स का एक आंसर ही आएगा, बाकी कुछ आने वाला नहीं है। तो अच्छी स्टूडेंट पर्पज़ के लिए खाली इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज के लिए चैप्टर रखा गया है। जीएसटी नए सिलेबस में ऐड किया गया है, उसको ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना बराबर। ठीक है, इजी है, एक बार पढ़ोगे तो भी माइंड में बैठ जाएगा। तो हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना, यानी एक ही सेशन में पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है ही नहीं कुछ ज़्यादा स्टूडेंट को बताने की, बाकी डिटेल तो स्टूडेंट को इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है बराबर, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही चैप्टर रखा गया है। तो उतना ही आपको जो भी है यानी स्लैब आपको पता होना चाहिए, 5, 12, 18 एंड 28 बराबर। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, विद इन अ स्टेट होगा तो 2 पार्ट में टैक्स स्ट्रक्चर है, तो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आउटसाइड स्टेट होगा तो पूरे का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।